listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, Welcome once again. एक बार फिर से आपका स्वागत है। We have been talking about waiting upon the Lord हम प्रभु के लिए प्रतीक्षा करने के बारे में बात करते आ रहे हैं and how difficult that is. और कि ये कितना कठिन है। For most of us, waiting is not easy. हम में से अधिकतर लोगों के लिए प्रतीक्षा करना आसान नहीं होता, But God always has a purpose for the periods of waiting in our lives. परंतु हमारे जीवनों में प्रतीक्षा के समयों के लिए हमेशा परमेश्वर का एक उद्देश्य है। If you have your Bible, please turn to the book of Acts, chapter 1. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया प्रेरितों के काम की पुस्तक के 1 अध्याय पर खोलिए। We have been looking at chapter 1, verses 12 to 26. हम 1 अध्याय के 12 से 26 पदों को देखते आ रहे हैं। In Acts 1, we find the disciples waiting for the coming of God's Holy Spirit. प्रेरितों के काम 1 अध्याय में हम प्रेरितों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं। Jesus did not tell them how long to wait. यीशु ने उन्हें नहीं बताया था कि वो कितनी देर तक प्रतीक्षा करें। He only said, wait until the Holy Spirit comes before you act. उसने केवल यही कहा था कि काम शुरू करने से पहले पवित्र आत्मा के आने तक प्रतीक्षा करो। Yet the disciples became impatient. तो भी प्रेरित उतावले हो गए। But in waiting, they were not only learning obedience, परंतु प्रतीक्षा करते हुए न केवल वो आज्ञाकारिता सीख रहे थे, they were learning how 120 people could fellowship together for 10 days. वो ये भी सीख रहे थे कि कैसे 120 लोग 10 दिन तक मिलकर संगति कर रहे थे। This was not just being together for a few hours each day, ये हर दिन कुछ घंटों के लिए इकट्ठे रहना मात्र नहीं था, or even a whole day, then go home at night. या कि पूरा दिन साथ रहना और रात को अपने अपने घर चले जाना। No, this was day and night in one room. नहीं, ये रात और दिन एक ही कमरे में थे। I know that there are some people who can get on your nerves. मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए सहन करने मुश्किल होते हैं। I know that some people can irritate us. मैं जानता हूं कि कुछ लोग हमें गुस्सा दिला सकते हैं। I know there are people who can be pure pain at times. मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे समय पर सिरदर्द बन सकते हैं। But we cannot live our Christian life in isolation. परंतु हम अपना मसीह जीवन एकांतवास में नहीं बिता सकते। If we are to grow in Christ, we need people. यदि हमें मसीह में बढ़ना है तो हमें लोगों की आवश्यकता है। If we are to develop the character of Christ, we need people. यदि हमें अपने आप में मसीह का चरित्र विकसित करना है तो हमें लोगों की आवश्यकता है। If we are to exhibit the marks of Christ, we need people. यदि हमें मसीह के निशान प्रदर्शित करने हैं तो हमें लोगों की आवश्यकता है। So in waiting, the apostles were learning obedience. तो प्रतीक्षा करते हुए प्रेरित आज्ञाकारिता सीख रहे थे। In waiting, they were learning to fellowship together. प्रतीक्षा करते हुए वो इकट्ठे संगति करना सीख रहे थे। In waiting, they were learning to pray together. प्रतीक्षा करते हुए वो मिलकर प्रार्थना करना सीख रहे थे। What were they praying about? वो किस विषय पर प्रार्थना कर रहे थे? Most likely they were confessing their cowardice in forsaking the Lord. संभवतः वो प्रभु को त्यागने की अपनी कायरता को स्वीकार कर रहे थे। They were probably giving thanks to the Lord for forgiving them. शायद वो उन्हें क्षमा करने के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे थे। They were most likely praying in anticipation of the coming of the Holy Spirit. संभवतः वो पवित्र आत्मा के आने की आशा में प्रार्थना कर रहे थे। They were searching the Old Testament, वो पुराने नियम की खोज कर रहे होंगे, searching for prophecies about the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणियां खोज रहे होंगे। They were probably studying the book of Joel, वो शायद योएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे होंगे, especially chapter 2, verses 28 to 32. खासकर 2 अध्याय के 28 से 32 पदों का, Trying to learn more about the coming of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के आने के बारे में और अधिक समझने का प्रयत्न करते हुए। Waiting for the Lord strengthens the apostles. प्रभु के लिए प्रतीक्षा प्रेरितों को सामर्थी बनाती है। But secondly, परंतु दूसरी बात, waiting for the Lord separates the apostates. प्रभु के लिए प्रतीक्षा पीछे हटने वालों को अलग करती है। Look at verses 16 to 20 16 से 20 पदों को देखिए। of Acts chapter 1. प्रेरितों के काम 1 अध्याय में What is an apostate? पीछे हटने वाला व्यक्ति कौन है? An apostate is the person who once knew the gospel, ये वो व्यक्ति है जो एक बार सुसमाचार को जान चुका है,
and may have accepted it intellectually, और बौद्धिक रूप से शायद इसे ग्रहण भी कर लिया हो, but has since turned their back on the gospel. परंतु तब से ही सुसमाचार से मुंह मोड़ चुका है। We have many apostates in the world today. आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं Those who preach the denial of the virgin birth. जो एक कुंवारी से जन्म का इनकार प्रचार करते हैं, Those who preach the denial of the divinity of the Lord Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार प्रचार करते हैं, Those who preach the denial of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान का इनकार प्रचार करते हैं, Those who preach the denial of Jesus as the only way to heaven. जो यीशु का स्वर्ग का एकमात्र मार्ग होने से इनकार प्रचार करते हैं, Those who preach the denial of the coming judgment. जो आने वाले न्याय से इनकार का प्रचार करते हैं। Judas Iscariot was an apostate. यहूदा इस्करियोती पीछे हटने वाला व्यक्ति था। He followed Jesus, वो यीशु के पीछे चला, but he had his own agenda. परंतु उसकी अपनी योजना थी। He followed Jesus वो यीशु के पीछे चला because it was profitable. क्योंकि इससे लाभ था। He followed Jesus वो यीशु के पीछे चला because he wanted to use him. क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करना चाहता था। He followed Jesus वो यीशु के पीछे चला only to try to manipulate him to do what he wanted him to do. केवल उससे वो काम निकालने का प्रयत्न करने के लिए जो वो उससे करवाना चाहता था। And when Jesus did not do what Judas wanted him to do, he betrayed him. और जब यीशु ने वो नहीं किया जो यहूदा उससे करवाना चाहता था, तो उसने उसके साथ विश्वासघात किया। Judas represents those who throw away the most incredible opportunities in life. यहूदा उन लोगों को दिखाता है जो जीवन में सबसे अद्भुत अवसरों को खो देते हैं। Judas represents those who go to church and hear the gospel message. यहूदा उन लोगों को दिखाता है जो प्रार्थना भवन जाकर सुसमाचार संदेश सुनते हैं, And they may believe it intellectually, और वो बौद्धिक रूप से शायद उस पर विश्वास भी कर लें, but never commit their life to Christ. परंतु अपना जीवन कभी मसीह को समर्पित नहीं करते। Judas represents those who may be religious people, यहूदा उन लोगों को दिखाता है जो शायद धर्मी लोग हैं, who have been privileged to hear the word of God, जिन्हें परमेश्वर का वचन सुनने का सुअवसर मिलता है, but it takes no hold of them. परंतु ये उन पर कोई असर नहीं करता। Judas represents all those who follow Jesus यहूदा उन सब को प्रकट करता है जो यीशु के पीछे चलते हैं, only for what they can get out of him. केवल इसलिए कि वो उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, And when he does not give them what they want, they betray him. और जब वो उन्हें वो नहीं देता जो वो चाहते हैं, तो वो उसके साथ विश्वासघात कर देते हैं। Here in verses 16 to 18, यहाँ 16 से 18 पदों में Peter is giving us a detailed account of how Judas committed suicide. पतरस हमें यहूदा के द्वारा आत्महत्या का स्पष्ट विवरण दे रहा है। Obviously, he tried to hang himself from a tree on a cliff. निश्चय उसने एक टीले पर एक वृक्ष के साथ खुद को फांसी लगाने का प्रयत्न किया। His weight tore the branch and his body was smashed by the rocks in the valley below. और उसके भार से टहनी टूट गई और उसका शरीर नीचे खाई में चट्टानों पर गिरकर कुचला गया। By the way, when Judas returned the 30 pieces of silver, खैर, जब यहूदा ने चांदी के वो 30 टुकड़े वापस कर दिए, which was the amount he received from the Jewish leaders to deliver Jesus, जो कि वो पैसा था जो उसे यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदी अगुओं ने दिया था, they would not keep the money. उन्होंने उस पैसे को अपने पास नहीं रखा। These hypocrites said this is blood money, इन पखंडियों ने कहा कि ये लहू का पैसा है, so they gave it to charity. तो उन्होंने इसे समाज सेवा में लगा दिया। They bought a cemetery to bury the strangers among them. उन्होंने अपने बीच में परदेशियों को दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान खरीद लिया। My listening friends, let me give you a warning. मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। Judas' sin of betraying Jesus was no greater sin than Peter's sin of denying Jesus. यहूदा का यीशु से विश्वासघात का पाप पतरस के द्वारा यीशु के इनकार के पाप से कोई बड़ा पाप नहीं था। Both men sinned equally. दोनों मनुष्यों ने एक सा पाप किया। But why did one go to become a great apostle and the other had his body smashed to pieces? परंतु आगे चलकर एक महान प्रेरित क्यों बन गया और दूसरे का शरीर चट्टानों पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया? Why one ended up in heaven and the other's soul damned in hell for eternity? क्यों एक स्वर्ग में गया और दूसरे का आत्मा सदाकाल के लिए नरक का दोषी हुआ?
The difference is this. अंतर ये है, Peter truly recognized his sin. पतरस ने सच्चाई से अपने पाप को स्वीकार कर लिया। He wept over his sin. वो अपने पाप के लिए रोया, He repented of his sin. उसने अपने पाप का पश्चाताप किया And he asked for forgiveness of his sin. और उसने अपने पाप की क्षमा मांगी। But Judas allowed his accusing conscience to be mingled with his pride. परंतु यहूदा ने अपने दोषी अंतःकरण को अपने घमंड के साथ मिलने दिया And he refused to repent. और उसने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया And thus spends eternity in the abyss. और इसलिए अपना अनंत काल नरक की गहराई में बिता रहा है। My listening friend, please listen to me very carefully. मेरे श्रोता मित्र, कृपया मुझे बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। There are only two ways to deal with sin. पाप से निपटने के केवल दो तरीके हैं, The right way and the wrong way. सही तरीका और गलत तरीका। Hiding it, ignoring it, and denying it is the wrong way. इसे छिपाना, नजरअंदाज करना और इससे इनकार करना ये गलत तरीका है And will result in eternal torment. और इसका परिणाम होगा सदाकाल का संताप। But confessing it, repenting of it, and asking Jesus to forgive it परंतु इसे मान लेना, इससे पश्चाताप कर लेना और यीशु से इसकी क्षमा मांगना will send you to eternity in heaven with him. आपको सदा काल तक उसके साथ रहने के लिए स्वर्ग ले जाएगा। The choice is yours. चुनाव आपका है। Peter chose repentance, brokenness, and humility. पतरस ने पश्चाताप, टूटा मन और नम्रता को चुना, But Judas chose arrogance and pride. परंतु यहूदा ने क्रोध और घमंड को चुना। In fact, verse 20 tells us that hell was Judas's own choosing. बल्कि 20 पद हमें बताता है कि नरक यहूदा का अपना चुनाव था। Here's something that's very important that I don't want you to miss. यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ जो मैं नहीं चाहता कि आपसे छूट जाए। The people who will end up in hell वो लोग जिनका अंत नरक होगा will be there because they choose to go there. वो वहाँ इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने वहाँ जाना ही चुना। Not living for Christ is choosing hell. मसीह के लिए ना जीना नरक को चुनना है। It is our deepest prayer that you will choose Christ ये हमारी गहरी प्रार्थना है कि आप मसीह को चुनें and that you will choose him today. और ये कि आप उसे आज ही चुन लें। Now let me summarize again. अब एक बार मैं फिर से व्याख्या करता हूँ। Waiting for God strengthens the apostles. परमेश्वर की प्रतीक्षा करना प्रेरितों को सामर्थी बनाता है। Waiting for God separates the apostate from the apostles. परमेश्वर की प्रतीक्षा करना पीछे हटने वालों को प्रेरितों से अलग करता है। Thirdly, तीसरी बात, waiting for God solidifies the anointed. परमेश्वर की प्रतीक्षा करना अभिषिक्तों को मजबूत करती है। Because the apostles waited on the Lord, क्योंकि प्रेरितों ने प्रभु के लिए प्रतीक्षा की, they learned obedience. उन्होंने आज्ञाकारिता को सीखा, They learned fellowshipping together. उन्होंने मिलकर संगति करना सीखा, They learned to pray together. उन्होंने मिलकर प्रार्थना करना सीखा And they also learned to discern together. और उन्होंने मिलकर समझना सीखा। They were able to discern God's choice for Judas's replacement. वो यहूदा के स्थान पर आने वाले प्रेरित के लिए परमेश्वर के चुनाव को समझ पाए। In many years, I have met a lot of people who thought that they were called to full-time ministry. बहुत वर्षों में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो सोचते थे कि उन्हें पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाया गया है। My initial inclination is to discourage them. मेरी पहली रुचि है उनको निराश करना। Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? Because if they are truly called of God, they cannot get away from God. क्योंकि यदि वे सचमुच परमेश्वर की तरफ से बुलाए गए हैं तो वो भाग नहीं सकते। So I never worry about discouraging them. इसलिए उन्हें निराश करने के लिए मुझे कभी चिंता नहीं होती। Whatever God has called you to do, He will get you to do. जो भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है वो आपसे करवा ही लेगा। Here the apostles not only placed qualifications, यहाँ प्रेरितों ने न केवल योग्यताएं रखी, but they waited on the Lord to see whom He is calling. परंतु ये देखने के लिए प्रभु की प्रतीक्षा भी की कि वो किसको बुला रहा है। Sometimes Christians pray for revival. कई बार मसीही जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। I pray for that myself. मैं भी इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। But I often wonder if we really
are prepared for revival. परंतु मैं अक्सर अचंभा करता हूँ कि क्या हम सच में जागृति के लिए तैयार हैं? As I read church history, मैं कलीसिया इतिहास को पढ़ते हुए I learned that when genuine revival breaks out, मैं देखता हूँ कि जब असली जागृति आती है, it is the most draining experience. यह सबसे अधिक बोझ का अनुभव है। It is draining emotionally, physically, and spiritually. ये भावुक, शारीरिक और आत्मिक रूप से बोझल करने वाला है। During times of revival, people come under such conviction of their sins जागृति के समय में लोग अपने पापों का ऐसे एहसास करते हैं that they are literally pressing into the church. कि वो बस भागते हुए प्रार्थना भवनों में आते हैं। They do not want to go home. वो वापस अपने घरों को नहीं जाना चाहते। In times of revival, जागृति के समय में new Christians are so hungry and thirsty for God's word नए मसीही परमेश्वर के वचन के इतने प्यासे और भूखे होते हैं that they want to be instructed in God's word. कि वो परमेश्वर के वचन में निर्देशन चाहते हैं। They want their lives to be straightened out. वो चाहते हैं कि उनके जीवन बिल्कुल सीधे हो जाएं। They want wise counsel. वो अच्छी सलाह चाहते हैं। They want to walk under godly leaders. वो परमेश्वर भक्त अगुओं की अगुवाई में चलना चाहते हैं। My listening friend, as I conclude today, I want to talk to you directly. मेरे श्रोता मित्र, समाप्त करते हुए आज मैं स्पष्ट रूप से आपसे बात करना चाहता हूँ। As you are listening today, you may have heard the voice of God speaking to you. आज ये कार्यक्रम सुनते हुए आपने परमेश्वर की आवाज को आपसे बात करते हुए सुना होगा। Like Judas, you may have been following Christ यहूदा की तरह शायद आप मसीह के पीछे पीछे चल रहे हों, from a distance. थोड़ी दूरी से। Like Judas, you have intellectually believed in Christ, यहूदा की तरह शायद आपने भी बौद्धिक रूप से मसीह पर विश्वास किया है, but you have never received the salvation and forgiveness Christ is offering you. परंतु आपने उस क्षमा और उद्धार को कभी प्राप्त नहीं किया जो मसीह आपको दे रहा है। You may be a person who have allowed your pride to hinder you. आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जिसने अपने घमंड को रुकावट बनने दिया है। You may have allowed rituals and religion to hinder you. शायद आपने अपने रीति रिवाजों और धर्म को अपने रास्ते की रुकावट बनने दिया है। You may have allowed your denominational affiliation to hinder you from crowning Jesus to be the king of your life. शायद आपने किसी समूह के साथ अपनी सदस्यता को अपनी रुकावट बनाया हुआ है कि आप यीशु को अपने जीवन का राजा न बना पाएं। If God has spoken to you today, यदि परमेश्वर ने आज आपके साथ बात की है don't put it off. तो इसे परे न कीजिए। Respond to his loving invitation. उसके प्रेमी निमंत्रण का उत्तर दीजिए And then write to us and let us know और फिर लिखकर हमें बताइए so that we can pray for you. ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। Until we meet next time, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।